फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डिकना गेमर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली 3 साल के बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और गाइस क्या गजब का फाइट सीन, इमोशन, ड्रामा और एक्शन है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। मूवी की ड्यूरेशन 3 घंटा 20 मिनट है। और गाइस क्या गजब का सस्पेंस है मूवी में कि कब 3 घंटा खत्म हो जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे इस मूवी का स्टार्टिंग वहीं से हुआ है जहाँ पुष्पा पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। देखो गाइस, जैसे जैसे मूवी के पार्ट 1 का सीन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दिल का भी धड़कन बढ़ने लगेगा और आप भी यही सोचोगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मूवी में। मतलब कि सुकुमार ने पुष्पा को फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर बना दिए हैं। उससे भी खास बात ये है कि जब अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है तो भाई क्या गजब का सीन था। मतलब कि थिएटर में सभी लोग अपने अपने चेयर से उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे जब मूवी का इंटरवल आता है तो झात्रा का सीन दिखाया जाता है। इस सीन को देखकर तो मैं भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि गाइस इस सीन का कुछ क्लिप ट्रेलर में भी दिखाया गया था। उस समय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब इस सीन को थिएटर में दिखाया गया भाई साहब मैं तो पूरा हैरान हो गया कि भाई अल्लू अर्जुन इतना खतरनाक लेवल का एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गाइस आप अल्लू अर्जुन के जितने भी मूवी देखे होंगे, अल्लू अर्जुन का इस लेवल का एक्टिंग आपने किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। भाई साहब उस सीन के दौरान अल्लू अर्जुन आग के लावा पे चलने लगते हैं और डांस भी करते हैं, जिसे देखकर मेरा दिमाग ही हिल गया। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई साहब पूरा मूवी का स्टोरी एक तरफ और ये झात्रा वाला सीन अगर आप एक तरफ कर दोगे फिर भी आप झात्रा वाले सीन को नहीं भुला पाओगे। इस लेवल का एक्टिंग अल्लू अर्जुन ने उसमें किए हैं। नेक्स्ट अगर कोई वन ऑफ द बेस्ट विलन है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि फहाद फासिल का ही नाम होने वाला है। भाई साहब बंदे ने क्या कमाल का एक्टिंग किए है। मतलब कि इतना ज्यादा एंटरटेन किए हैं कि आप इनके एक्टिंग को देखकर अपने गम को भूल जाओगे। फहाद फासिल पुष्पा पार्ट 1 में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किए थे, लेकिन पुष्पा 2 में वो खुद पुष्पा बन चुके हैं। वही बात करें रश्मिका मंदाना की तो इन्हें पिछले बार स्क्रीन पर आने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार उनका रोल बहुत ही ज्यादा मजेदार और पावरफुल है। देखो जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो अल्लू अर्जुन कंटेनर पे बैठकर जापान के बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जापान के जितने भी लोग अल्लू अर्जुन से चंदन के लकड़ी का बिजनेस किए थे वो अल्लू अर्जुन को पैसा नहीं दिए थे। इसीलिए अल्लू अर्जुन कंटेनर में बैठकर जापान पहुंच जाते हैं। फिर गाइस वहां पर क्या फाइट सीन था। मतलब कि अकेले अल्लू अर्जुन ने पूरा तबाही मचा दिए थे। पहले ही सीन में आपको ऐसे ऐसे फाइट सीन देखने को मिलेगा कि आप यही बोलोगे कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस फाइट सीन को चलने दो। वही बात करें मूवी के डायलॉग की तो अल्लू अर्जुन जब बोलते हैं कि मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर है, तब थिएटर में लोग इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि मैं सोचने लगा कि भाई साहब ई का सीन चल रहा है। देखो इस मूवी के डायलॉग से अगर पुष्पा पार्ट 1 मूवी के डायलॉग से कंपेयर करोगे तो पुष्पा पार्ट 2 का डायलॉग पुष्पा पार्ट 1 पर भारी पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा राज फायर था, लेकिन पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा राज फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर बन गए हैं। तो गाइस किसी भी मूवी को सुपरहिट होने के लिए क्या चाहिए? मतलब कि फाइट सीन चाहिए, ड्रामा चाहिए, एक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए। ये सभी चीज आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब बात करें मूवी के आइटम सॉन्ग की तो किसिक सॉन्ग इस मूवी का आइटम सॉन्ग है। भाई साहब मुझे सुनते ही मेरे सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि गाइस आप इस सॉन्ग को समझने के लिए जितना भी दिमाग लगा दो फिर भी आपको ये सॉन्ग समझ में नहीं आएगा। मैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में बोल रहा हूँ। बाकी तमिल, तेलुगु और मलयालम में ये सॉन्ग भले ही मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पुष्पा 2 के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।